मैं आर.एस. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय। आज की हमारी कक्षा है BA ऑनर्स पार्ट सेकेंड। पेपर है बायोज्योग्राफी 7 और आज का विषय या टॉपिक है जैव भूगोल का विकास एवं अध्ययन क्षेत्र। जीव मंडल, बायोस्फीयर। जीव मंडल अंग्रेजी भाषा के बायोस्फीयर का हिंदी रूपांतरण है। बायो का अर्थ है जीव तथा स्फीयर का अर्थ है परिमंडल, अर्थात पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं जीव मंडल कहलाता है। रूसी जीव विज्ञानी वार्नोडेस्की ने बायोस्फीयर शब्द का प्रथम बार व्यापक प्रयोग किया। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार पृथ्वी की सतह अथवा परपेटी एवं उसके सीमावर्ती वायुमंडल जिसमें जीव पाए जाते हैं जीव मंडल कहलाता है। जीव मंडल की सीमा उन प्राकृतिक तत्व या दशाओं की उपस्थिति पर निर्भर करती हैं जो जीवों के उत्पन्न होने व जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। जीवों की उपस्थिति स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल तीनों में पाई जाती है। अन्य शब्दों में प्राणी एवं वनस्पति जगत का आवास ही जीव मंडल का विस्तार है। समस्त प्रकार के जीवों की उत्पत्ति, विकास, आवास तथा उनके जीव चक्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व जीव मंडल के घटक कहलाते हैं। जीवों के भेद, काइंड ऑफ लिविंग बींग्स। जीव या जीवन किसे माना जाए? वैज्ञानिक के अनुसार संगठित भूत द्रव्य की वह अवस्था जो सदैव सक्रिय और परिवर्तनशील होती है जीवन है। जीवों की क्रियाशीलता और परिवर्तनशीलता को जैविक क्रिया की संज्ञा दी गई है तथा इसके कतिपय लक्षण निर्धारित किए गए हैं। इन लक्षणों के आधार पर सजीव व निर्जीव के अंतर को समझा जा सकता है। श्वसन, पोषण, वृद्धि, गतिशीलता, उत्सर्जन, अनुकूलन व प्रजनन जीवों के प्रमुख लक्षण हैं। पौधों से भी प्राणियों की भांति जीवन क्रियाएं होती हैं। अंत ये धारणा भ्रामक है कि वनस्पति में जीवन नहीं होता है। जीव जगत में असंख्य पादप व जंतु सम्मिलित है। अनेक जीव तो इतने छोटे छोटे हैं कि उन्हें मात्र सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। समस्त जीवों को स्थूल रूप से दो वर्गों में रखा गया है, प्राणी जगत एनिमल किंगडम और दूसरा वनस्पति जगत प्लांट किंगडम। इन बड़े वर्गों को पुनः छोटे वर्गों में व श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं प्राणी विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान इनका विस्तृत अध्ययन करती है। जैव भूगोल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बायोज्योग्राफी। जैव भूगोल अंग्रेजी के बायोज्योग्राफी का हिंदी रूपांतर है जो मूल रूप से ग्रीक भाषा के बायोस जीवन, जी पृथ्वी, ग्राफिन वर्णन से बना हुआ है। भूगोल की एक शाखा के रूप में जैव भूगोल जीवों तथा सजीवों तथा भौगोलिक वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। इसके अनेक विद्वानों में परिभाषित किया है जिनमें प्रमुख निम्न है। जंतुओं तथा पौधों के भौगोलिक पक्षों की विशेषता तर्क संगत वितरण की दृष्टि से अध्ययन ही जैव भूगोल कहते हैं। ये भूगोल परिभाषा कोश से है। जे स्मिथ के अनुसार जैव भूगोल भूपृष्ठ पर पादप एवं प्राणियों की विभिन्न जातियों के वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन है। F.J. मोंकहाउस। जैव भूगोल वनस्पति एवं जंतुओं के भौगोलिक पक्षों विशेषता युक्त संगत वितरण के संदर्भ में अध्ययन है। जैव भूगोल प्राणियों एवं पादपों के उद्भव, वितरण, अनुकूलन व सहचार्य
का जीवन मंडल के संदर्भ में अध्ययन है। पी डेंसर राव के अनुसार जैव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। जैव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र व्यापक है। इसे मात्र सजीवों के वितरण तक सीमित नहीं समझा जाना चाहिए। विस्तृत दृष्टिकोण से समस्त जीव मंडल ही इसका अध्ययन क्षेत्र है। इसमें पर्यावरण, प्राणी, पादप व मानवीय क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। पर्यावरण के तत्व या कारक विभिन्न प्रकार से जीवों को प्रभावित करते हैं। जीवधारियों का वितरण भूपृष्ठ के लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, किंतु पर्यावरण के तत्वों की भिन्नता के कारण जीवों में स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है। जैव भूगोल में स्थानिक विभिन्नताओं के साथ ही अंतर संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु के प्रमुख पक्ष निम्न हैं। पहला, सजीवों का अध्ययन। जैव भूगोल मुख्यतः पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत वनस्पति, जंतु तथा मानव सम्मिलित है। दूसरा, भौगोलिक वितरण। भूपृष्ठ पर तथ्यों के वितरण को समझने तथा उनकी तुलना करना भौगोलिक अध्ययन की मुख्य विशेषता है। भूगोल को इसी कारणों वितरणों का विज्ञान भी कहा जाता है। पृथ्वी तल पर विभिन्न विभिन्न जीवों का वितरण किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये जैव भूगोल के अध्ययन का मुख्य पक्ष है। वर्गीकी। जीव जगत अत्यंत विशाल है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली लाखों पादप व जंतु जातियों का पृथक पृथक अध्ययन करना संभव नहीं होता है। अंततः समानताओं और असमानताओं के आधार पर इन्हें छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है। जीव विज्ञान में जीवों के वर्गीकरण तथा नामकरण को वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों का ये वर्गीकरण क्रमिक, प्राकृतिक या जातीय वृत्तीय हो सकता है। चौथा, कारण और प्रभाव। जैव भूगोलिक अध्ययन में सजीवों के वितरण प्रतिरूप में पाए जाने वाले कारण प्रभाव का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैव भूगोल में पृष्ठभूमि पर जीवों के वितरण का मात्र वर्णन ही नहीं किया जाता है, बल्कि ये एक विश्लेषण भी किया जाता है। कारण प्रभाव का विश्लेषण और विवेचन जैव भूगोल के अध्ययन की विशेषता है। पांचवा, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र वास्तुतः जैव अजैव तत्वों का संतुलित समूह है, जिसका जैव भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्राणी एवं पादप किसी न किसी पारिस्थितिक तंत्र से संबंध होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार एवं उद्यान से लेकर वन क्षेत्र तक हो सकता है। इसमें मुख्यतः जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का समकालिक एकता का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, प्रमुख घटक, प्रकार, कार्यप्रणाली, ऊर्जा प्रभाव, जैव भू रासायनिक चक्र आदि पक्ष इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जैव भूगोल की एक शाखा के रूप में विकसित पारिस्थितिकीय जैव भूगोल इकोलॉजिकल बायोजियोग्राफी इसका विस्तृत अध्ययन करती है। छठा पॉइंट, पूरा भूगोल। अतीत में जीवों के विसरण व वितरण, प्रतिरूप तथा विकास के लिए उत्तरदायी ऐतिहासिक कारकों व घटनाओं का अध्ययन जैव भूगोल में किया जाता है। भूपृष्ठ पे जीवों के वर्तमान वितरण प्रतिरूप भी मोटे तौर पे पूरे भौगोलिक घटनाओं का ही परिणाम है। जीवों के विकास के पराक्रम को समझने में जीवाश्म के अध्ययन का विशेष महत्व है। जैव भूगोल या पूरा जैव भूगोल पेलियो बायोजियोग्राफी का पुनर्स्थापन संभव हो पाया है। भूपटल की विभिन्न परतों पर संचित अनेक युगों के जीवावशेषों के अध्ययन से प्राप्त पूरा भौगोलिक सामग्री जैव भूगोल की विषय वस्तु में सम्मिलित है। सातवां पॉइंट, जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण।
जैव भूगोल में विविधता का संबंध जीवों के उद्भव, प्रकार, वितरण, प्रतिरूप और विलोपन से होता है। जीव मंडल की प्राकृतिक दशाओं में मानव द्वारा निरंतर परिवर्तन तथा जैविक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से जंतुओं एवं पादपों को अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है तथा कई संकटपन में है। पारिस्थितिक संतुलन के लिए पृथ्वी पर जैव विविधता बने रहना आवश्यक है। जैव विविधता की दृष्टि से सुमुक्ष जीवाणु से लेकर भीमकाय जंतु या शाक से लेकर वृक्ष का समान महत्व है। मानव द्वारा मात्र प्रत्यक्ष अधिक उपयोगी जीव जंतु का ही संरक्षण किया गया है। जैव विविधता की आवश्यकता, प्रकार, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण की विधियां, संकटपन जातियां, संरक्षित जीव मंडल, पर्यावरण चेतना आदि पक्ष जैव भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित है। जैव भूगोल की एक शाखा के रूप में संरक्षण जैव भूगोल कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी का भी विकास हुआ है।